मेरा पुत बहुत लायक सी, बहुत बीमा पुत सी, इन्हें बर्बाद मेरा पुत हो, मेरे इंसाफ चाहिए। जिन्होंने अपने भाई का आखिरी दीदार भी नहीं किया, तदफीन नहीं कर सके। 12 दिन हो गए सा भरा गायब सी। 11वें दिन सानू पता लगा लाश जी असी आनिया ना, सानू कहदी इत्थे पहुंच गए, पूरा शहर जाओ, करो करी उठ के अपने जाओ, हुण नहीं आस पाउंदा। इतनी बच्ची का भी नहीं सोचा। उन्हें अपने यारां दी पै गई, जराना दी पै गई, उन्हें ऐ मैं मेरी बच्ची है, प्यो अंज मरवाता, आप अंज कर लिया, सन तो पता है मासूम बच्चे ने कितों प्यो देंगे सी। आज तक उस औरत का हम हमारे साथ रही है, आखिरी कल तक वो हमारे साथ रही है। कल तक उसने हमें इतना मौका नहीं दिया कि हम उसके बारे में सोच ही लें कि ये ऐसी औरत निकल सकती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। मेरे लिए बयान करना बाज़ दफ़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अपने सगे रिश्ते जब आपकी जान के दुश्मन बन जाएं, स्पेशली वो जिन्हें लिबास कहा जाता है, मियाँ बीवी जो एक दूसरे का लिबास होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने स्टोरी की तो वहाँ पर यह कहा जा रहा था जी शौहर बड़ा जो है वो तशद्दुद पसंद है और उसने जो है वो बीवी को मार दिया, लाश फेंक दी। लेकिन आज मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पे बीवी ने अपने शौहर को कत्ल करवा के उसकी लाश दूर जो है वो एक इलाके में भिजवा दी, गैर इलाके गैर में भिजवा के उसको नाले में फेंकवा दिया और किसी को कानो कान खबर ना होने दी। यहाँ पे मेरे साथ उनकी सिस्टर मौजूद है, उनकी मदर मौजूद है, उनके ब्रदर्स मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा बताइएगा, मुश्किल होता है बताना, लेकिन शायद किसी आपके बताने से शायद कोई जो है वो अपने लिए कोई सेफ्टी कर ले कि ये क्या वाक़या हुआ। साढ़े तो लुटे हुए, साढ़े तो भरा लुटिया गया, असीं की कर सकते हैं। इस बुढ़ी ने जो दिया ने सानू अगे भी सील किया, 4 साल कहीं उजड़ी रही, फिर मेरा भरा ठीक हो गया, आउंदी गई है, फिर साढ़े घर वो मुसीबत शुरू कर दिया। अज 12 दिन हो गए सा भरा गायब सी। 11वें दिन सानू पता लगा लाश जी असी आनिया ना, सानू कहदी पहुंच गए, पूरा शहर जाओ, करो करी उठ के अपने जाओ, इतने की जे आ जाएगा आपे आसम लैवांगे, मैं आपे आसम नूं हुण नहीं आसम आउंदा, अगे तुसीं आसम ले लिया जो लै, हुण आसम नहीं लभदा तुहानूं, आसम मेरे हत्थी है, हुण नहीं आसम लभदा। असीं आख्या एवें भौंकदी है, सानूं नहीं सी पता मेरे भरा अब लग गया, मेरे भरा दी ठंड लै गई, ओ बाहर रो रो कब गया। सानू लाश तो मिली है, सानू दस्या ने, सी वेखी भी नहीं लाश। यहीं पे रहते थे, अलग रहते थे? ना यही कमरा उनका, यही रहते थे। हाँ जी। तो कानो खान खबर ना हो सके? कानो खान सानू खबर, साडे असीं उन्नू आप रोटी खवांदे रहे हां, कुछ नहीं हुंदा, रोटी खा, असीं नहीं खांदे सी, उन्नू खवांदे सां, चाह दिओ कप बना के, खाधी जांदी पीती जांदी सी, ते कोई लड़ी जांदी सी, दे मेरे पैसे मैं जावां बाहर दा कम करन, मैं दे पैसे बाहर दा कम करन जावां। उनका भरा भी नाल ने, उनका खानदान सारा ही मिलिया नाल। कितनी देर हो गई शादी नूं अगर 12 साल 12 साल हो गए। तो आपको यानी कि पता चला कि यानी कि किस तरीके से आपने इस चीज़ को देखा? 22 तारीख को मैं वो घर से गया, यहाँ से 8 बजे, इधर से वो इनके घर चला गया खाना देने, वहाँ से वो फैक्ट्री गया 11:30 बजे। दूसरे दिन सुबह सुबह होती, फिर शाम होती, शाम को वो लड़का घर पे आता है इधर, जो उसका मुलाजिम था। वो आके मेरी वालदा को 5000 रुपये दे के जाता है कि आसिफ साहब कहीं ना काम गए हुए हैं तो सुबह आ जाएंगे। मेरी वालदा पूछती मोबाइल तेरे पास क्यों उसका, वो कहता वो बिज़ी था, कर रहा था आपने पार्टी से डील कर लेने जो करनी है, तो मैं सुबह आ जाऊँगा। रात को 1 बजे मैं घर पे आता हूँ, वालदा मुझे कहती है उसको फ़ोन करो, मैं उनको कहता हूँ कोई बात नहीं, खैर आगे भी चला जाता है, कोई बात नहीं आ जाएगा। 2 बार उन्होंने मुझे कहा फरो, तीसरी बार फिर मैंने उनको फ़ोन किया। जब मैंने फ़ोन किया तो लड़के ने उठाया, उसको मैंने पूछा यार आसिफ किधर है, वो कह रहा है जी वो कहीं काम किया, सुबह आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा यार कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ थाने का मामला तो होगा, बताओ मैं आ जाता हूँ, मैं आके हल कर लेता हूँ। उसके कहते नहीं भाईजान कोई ऐसा मसला ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है, वो सिर्फ कहीं काम किया, सुबह उसने आ जाना है। मोबाइल दे के चला गया, उसको दे गया, बाइक उसको दे गया, मोबाइल में पैसे सारे उसको दे गया, घर से नया जूता पहन के गया था, वो फैक्ट्री पड़ा बाजी, वो चप्पल पहन के गया यहाँ से। हमने भाई को पता किया, लेकिन उसकी वाइफ ही उस दिन 22 तारीख को वो भी घर से 2-3 घंटे के लिए घर से गायब थी। हमने कहा जो बाहर कहीं गई होगी, चीज़ लेने गई होगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये मामला तो हो गया। लेकिन 23 तारीख को हम जब वहाँ पहुँचते हैं मौके पे, उसकी फैक्ट्री में 155 कॉल करते हैं,
और वहाँ पे उसकी बीवी भी साथ थी। उसने वहाँ पे शोर डाल दिया, नहीं जी ये हमारा झगड़ा हुआ है। पुलिस ने फिर कहा जी ये आपका आपस का मैटर है, ये आज या कल वापस आ जाए, घर का मसला है, कोई बात नहीं, होता रहता है, हर घर में होता रहता है। लेकिन शाम हो जाती है, शाम के 8, साढ़े 8, 9 बजते हैं, वो लड़का हमारे घर आता है। उस टाइम भी वो बीबी जो है वो घर से बाहर थी। लड़का यहाँ बैठा होता मेरी वालदा के पास आके, फिर वो कहती है जी मैं छत पे गई हुई थी। लड़का 5,000 रुपये दे के चला जाता है जी, आसिफ कल आ जाएगा। यानी कि एक दिन पहले 5,000 दे के गया, फिर दे गया। हाँ, अच्छा अच्छा। वही 5,000 दे के चला गया 23 की रात को 1 बजे मैंने उसको फ़ोन किया 1:16 पे। उसने मुझे कहा जी भाईजान कोई मसला नहीं है, वो गया हुआ है काम, मोबाइल मेरे पास है, मैंने मार्केट से चीज़ें करनी थी, तो बाइक भी और मोबाइल भी मुझे दे गया। मैंने उसको पूछा तसल्ली से, भाई बता कोई थाने का मसला है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो मैं आ जाता हूँ। उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ठीक हो गया। मैं सो जाता हूँ। 24 की सुबह को मेरी वालदा वहाँ पहुँच जाती है, मन पे कॉल हो जाती है, ये जाके वहाँ पे शोर डालते हैं। वो उसकी बीवी जो कहती है जी ये हमारे घर की लड़ाई है। पुलिस कहती है जी आप उसको सोलो घर पे ही कर लें, शायद वो आ जाएगा शाम तक, कोई बात नहीं। उसके बाद मैं थाने चला जाता हूँ। थाने में दरखास्त देता हूँ, बड़े जाके उसके नाम की, उसकी वाइफ के नाम की दरखास्त देता हूँ। उसके नाम पे मैं पर्चा करवाता हूँ, दूसरे दिन पर्चा हो जाता है। पुलिस शुरू कर देती है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है, लेकिन जो उनकी बीवी है वो बज़िद है कि और कोई चीज़ को हाथ ना लगाया जाए, अगर आपने ढूंढना है तो भाई ढूंढ। हाँ जी भाई ढूंढ लें। पुलिस के पास मैं चला जाता हूँ, इन्वेस्टिगेशन ASI शहबाज साहब के पास। उनकी मेहरबानी, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। वो बहुत अच्छे बंदे थे। उसने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। उसने जहाँ पे हमें पता चला वो हमारे साथ साथ ही रहा, साए की तरह। वो बहुत अच्छा इंसान था। ठीक है, हम चाहते हैं मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब हमारी मदद करे, मियां नवाज शरीफ हमारी मदद करे, हमें इंसाफ लेके दे। अब ये लाश आपको कहाँ से मिली, कैसे पता लगा? हम ढूंढते रहे। हमने पिछले बुध जो इतवार वाले दिन वो लड़के को पकड़वा दिया। वो उसने हमें 3 दिन चक्कर में रखा जी आपका भाई बिल्कुल ठीक है, वो सेफ़ है, वो मैं आपको मिलवा देता हूँ। हम कहते रहे मिलवा दे यार, हम तो माफ़ कर देते हैं, लेकिन उसे नहीं मिलवाया। फिर हमने शहबाज साहब को कहा जी भाईजान इसका रिमांड लेकर आएँ, इसको पूछे सही तरीके से, बातों से ये नहीं मानता। जब रिमांड वो लेके आया, उसने उसको पूछा, फिर उसने बताया जी मैंने इसको मार दिया है। वजह नहीं बताई क्यों मारा? वजह वो कहता है जी उसकी बीवी मेरे साथ मुलव्वस है, शादी करना चाहते थे हम लोग ये इसके काम पे कब्जा करना चाह रहे थे। ठीक है, और क्या वो ये मशीन है ना हमारी, वो 1 करोड़ रुपए की मशीन है। अच्छा, जहाँ ये काम करते हैं। ये मेरे भाई की अपनी मशीन है। वो इन्होंने प्लानिंग बनाई कि इसको साइड पे करो, तू इधर काम करना, हम तो मिलके खाएंगे, बाद में मौका मिलेगा हम शादी भी कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या जो अपनी बीवी को खर्चा नहीं देता था? बच्चे नहीं थे इनके? हर चीज़ खर्चा घर हमारा अपना है, खर्चा वो हर चीज़ वो प्रोवाइड कर रहा था, ऐसा मसला ही कोई नहीं खर्चे वो तो उनकी आपस में भी लड़ाइयाँ थी। नहीं, वो छोटे मोटी तो आपको पता हर घर में होती हैं, वो तो हो जाती है, नोक-झोंक होती रहती है, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं थी। ये इतना बड़ा वो लिया ये स्टेप। उसकी बीवी मुझे खुद कह रही है जी हमारी अब सुलह हो गई है, हमारी लड़ाई अब नहीं रही किसी किस्म की, लेकिन उसने ये काम हमें करके दिखा दिया, ले जी ये हमने ये काम कर दिया है। मोहसिन नकवी साहब से मेरी दरख्वास्त है। आपको अब लाश तो नहीं मिली है ना? वो तो वही अब हमें फिर वो मौके पे लेके गया बंदा, यहाँ से निशानदेही बरामद करवा के फिर हमें मौके पे लेके गया जी। मैंने हल्ला नहर में जो है ना वो ये है पत्तों की पास ये हल्ला नहर है, उसमें मैंने फेंका है। वो जहाँ से फेंका वो उससे थोड़ा आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर लगा लें, उस लड़के का वो गाँव है जहाँ पे उसने फेंका है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, वो 24 की सुबह उसने 6:30 बजे उसके बगौल लड़के के मैंने वहाँ फेंका। 25 को 12 बजे 1 बजे पुलिस को लाश भी मिल जाती है, पुलिस लाश बरामद भी कर लेती है और उसका पोस्टमार्टम भी करा देती है और उसको दफना भी देती है एक ही दिन में। इतनी वो तेज़ पुलिस थी, वो समझ नहीं आई मुझे। एक दिन में उन्होंने सारा कुछ कारनामा ये निज़ाम दे दिया, लो जी ख़त्म हो गया सारा कुछ। ठीक है, हम ढूंढ रहे हैं,
उसी दिन पोस्ट उसी में आपको पता लगा कि उसको फायर वगैरह हाँ। उसी में हमें पता चला उसको सर पे फायर लगा हुआ है। हम ये चाहते हैं ये CCTV वाले जो हैं सब भाई साहब, इनकी मेहरबानी ये मसला तावन करें, ये केस अपने पास लेके जाएं और हमें इंसाफ चाहिए। हम मर गए हैं यहाँ पे, उसके छोटे छोटे बच्चे थे 3, एक मजदूर बच्चा है उसका। वो मर्द भी जो साथ मिला हुआ है वो भी उतना ही गुनाहगार है। दोनों बराबर के गुनाहगार हैं। जो लड़का पकड़ा हुआ हम लोगों ने, छोटे छोटे बच्चे हैं 3, एक अब नॉर्मल है, एक बेटी 1.5 माह की है। 1.5 माह की बच्ची है। हाँ, बच्ची है। 1.5 माह की। उसको कौन संभालेगा अब? उस कश्ती की माँ फौत हुई, कोई अजे महीना नहीं हुआ। इतनी शातिर औरत अपनी मां ਨੂੰ पेट ਦੀ मां 1.5 माह की बच्ची है। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੋ ਜੀਆਂ ਇੰਜ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਵੇਖੋ इतनी बच्ची का भी नहीं सोचा। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਚਰਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਏ। ਪਿਓ ਇੰਜ ਮਰਵਾਤਾ, ਆਪ ਇੰਜ ਕਸ਼ਤੀ ਨੇ ਕਸ਼ਤ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਓ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। माँ भी हो, इस तरह के बच्चों के तो माँ भी गई, बाप भी गया। गई बाप भी क्या, दसो हम तो रोज मरेंगे ना, रोज मरेंगे। लोग एक दफा मरते हैं, रोज मरेंगे देख देख के, हम देख देख के। माँ आज इतना मुश्किल होता है जवान बच्चे को पाला, बड़ा किया, शादी की, उसके बाद बच्चे देख देख के उनके लिए तो वो हर वक्त रोज मरते हैं। बड़ा सदमा बन गया थी साला सदमा बन गया सारी दिन देखा कि रोज मरना सी। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੰਮਾ ਹੋਵੇ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ इंशाल्लाह। मरगन माता ना होएगा, ये मौके पर इंसाफ नहीं होगा तो साढ़े वास्ते कोई मरगन माता इंसाफ नहीं। मैं यही कह सकती हूँ, कहना नहीं चाहती, लेकिन बदनसीब बच्चों के पास खड़ी हूँ जिन्हें शायद अंदाज़ा भी नहीं कि किस कदर नुकसान हो चुका है और वो औरत इनसे क्या छीन के ले गई है। एक इन्हें यतीम कर गई, एक उसके ऊपर जाहिर बात है उसे भी सज़ा हो जाएगी। इन बच्चों के लिए उसने क्या सोचा था, या इंसान अपनी ही प्लानिंग्स पर चलता है। ये बच्चा जो है वो माजूर है, इसकी देखभाल किसने करनी है? वालिद साहब है, उन्हें आंखों से नज़र नहीं आता। इस उम्र में उन्हें किस कदर वो दुख दे गई है कि वो अपने जवान बेटे को जो है वो रो रहे हैं। ये बच्ची है तो इसको नहीं समझ आनी कि अब उसने क्या सोचना है, किस तरफ जाना है, क्या करना है, घर वाले अब कैसे रखेंगे, कि क्या करेगी, कोई समझ नहीं है। बेटा नाम क्या आपका? मीरा किस क्लास में पढ़ते हो? 1। तो मामा के बाबा की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी? कोई लड़ाई नहीं थी। नहीं, लेकिन अभी जब ये मसला हुआ तो आपको भी नहीं पता कि बाबा कहाँ गए थे? कुछ पता नहीं था, और अब ये सारी बातें आ गई। मामा को कोई बात करते नहीं सुना था? नहीं सुना कि मामा ने किसी को कुछ कहा हो, कुछ किया हो? तो अभी तो बच्ची इतनी छोटी थी, तो फिर इतना क्या मामा की कोई लड़ाई झगड़ा था? नहीं, कोई भी नहीं था, और ये खुद बाद में ही सारा कुछ सामने आया। आप किस क्लास में हो? 1। 1 में। किसी बच्ची है, उसको क्या पता क्या चीज़ है क्या नहीं है। हाँ अच्छा जी, यहाँ पे आसिफ के दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये तमाम वाकया वकूआ आपके साथ भी शेयर हुआ होगा, जाहिर बात है आपको कॉल भी की होगी। आपकी ये क्या बात थी? मैं ना पल हर रोज़ सुबह 12 दिन का वकूआ है, रोज़ डेली यार भाई हमारा कारोबार इकट्ठा है, तो हम लोग सुबह निकलते थे। उस बीबी से मैंने 20 दफ़ा आके पूछा कि बाजी आपको कुछ पता है, आप हमें बता दें। उसने हमें यही कहा कि मुझे ना एक दिन पता चला है कि इसका 10-12 साल से किसी दूसरी औरत के साथ कोई चक्कर है, उस एक भाग गया। यही बयानिया इसका था। बयानिया जो लड़का है रजवान है, रजवान शाह, उसका है। वो भी ये हमें उसने एक दफ़ा भी हमने पूछा, उसने कहा उसने छोटा मोबाइल रखा हुआ था। इस औरत से पूछा है, इसने भी यही बताया है। और जब भी हमने इससे ये सवाल किया है, इसने दोनों ने इतनी बड़ी प्लानिंग की हुई थी कि जिस दिन हमने जो पूछा ना, ये बात इधर इसने की है, थाने में उसने भी वही बयानिया रखा है। आज तक उस औरत का हम हमारे साथ रही है, आखिरी कल तक वो हमारे साथ रही है। कल तक उसने हमें इतना मौका नहीं दिया कि हम उसके बारे में सोच ही लें कि ये ऐसी औरत निकल सकती है। अच्छा, रिजवान शाह ने खुद पुलिस को बयान दिया? हाँ जी, उसने खुद बयान दिया है, मेरे सामने बयान दिया है। शहबाज ASI साहब हैं, उसके सामने बयान दिया, और उसने हमें परसों रात को जो दिखाया जाके सब कुछ, उसने कहा मैंने इधर किया, इधर मैंने वो लेटा आके, मैंने उसको फैर मारा है और वो मर गया है। मैंने उसको कपड़े में बांध, मैंने इधर 24 घंटे बाद उसने जो कपड़ा था उसके ऊपर बंधा है,
बिस्तरा था जो उसमें उसको लपेटा ले उसकी साथ लेके वो, और 100-120 किलोमीटर सफ़र है। वो बंदा इतना दलेर है, इस औरत ने एक पल पल में उसको व्हाट्सएप पे कॉल करती रही है और वो साथ बताता रहा है कि मैंने उसको बिले लगा दिया है, और यहाँ तक वो बंदा उधर उसको दफना के आके पे हाँ नहीं लग गई दफनाए ताकि कुछ एलियन तो कुछ शनाख्त हो गई कि बंदा था। क्या कहा जा सकता है माशरा किस दरिंदगी की तरह कि सब कुछ होते हुए भी शायद हम ना शुक्र हो चुके हैं और हम अच्छाई करते और अपने दिलों बात के गुलाम हो गए हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह आपके साथ। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।